हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपीपीएससी जीएस। तो आप सभी लोगों को पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में तगड़ा वाला वॉर जो है बिल्कुल छिड़ चुका है। और इस वॉर में हम देख सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी बताया जा रहा है कि यूएसए और इजराइल के जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत उनको मार दिया गया है एज पर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ईरान पे इतने हमले हो रहे हैं तो ईरान ने भी बदले में इजराइल पे और यूएस के बेसिस पे हमला करना शुरू कर दिया है आफ्टर किलिंग ऑफ खामनेई। अयतुल्ला खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उन्हें इजराइल और यूएस के जॉइंट प्रोजेक्ट से जब मार गिराया गया तो उसके बाद ईरान ने भी किस तरीके से आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमले करना शुरू कर दिए हैं, खास तौर पे गल्फ कंट्रीज के बेसिस पे और जगहों पे। Iranian authorities say over 200 people have been killed since start of the US and Israeli strikes. US president says he will be talking to Iran leaders while Israel pledged to non-stop strikes. तो यहाँ पे सिंपल सा ये तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका ईरान किस तरीके से हमले कर रहा है और उसका क्या सिस्टम है। अब यहाँ पे हमारा जो साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन बनता है या फिर एक टॉपिक बनता है, वो क्या होता है? देखिए, वो होता है मिसाइल इंटरसेप्टर्स। मिसाइल आप कोई भी अगर कंट्री किसी कंट्री पे दागती है तो क्या सारी मिसाइलें काम कर जाती हैं? आपको क्या लगता है? नहीं करती होंगी ना। तो सारी मिसाइलें जो हैं वो काम नहीं करती हैं। अगर सारी मिसाइलें काम कर जाएंगी तो देश को बहुत क्षति हो जाएगी। तो इसके एवज में एक आपका मिसाइल इंटरसेप्टर्स होते हैं जो हर कंट्री के पास होते हैं। आप सभी लोगों ने आयरन डोम का नाम सुना होगा। आयरन डोम का नाम सभी ने सुना होगा, ये इजराइल की है। इसी तरीके से हर कंट्री की अपनी होती है। तो ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री की कितनी पावरफुल है और वो किस तरीके से काम करती है। यूएसए की कौन सी है और इजराइल के पास तो आपको पता ही है, और ईरान की कौन सी है, वो कितनी पावरफुल है। इस न्यूज़ में तो सिर्फ इतना था कि 200 पीपल किल्ड हो चुके हैं एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईरान। तो ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मारा जा चुका है। अब जो है ईरान और इजराइल के बारे में जो युद्ध छिड़ चुका है, ये बहुत लंबा जाएगा। जब तक यूएसए शांति की अपील नहीं करेगा तब तक ये वॉर चलता रहेगा। तो इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है मिसाइल इंटरसेप्टर्स, ये हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, ये रहा द हिंदू ने आज एक टॉपिक दे रखा है, मिसाइल इंटरसेप्टर्स इन यूएस ईरान वॉर। जब भी इस तरीके के वॉर होते हैं तो जो करंट टॉपिक बनता है हमारे साइंस एंड टेक का या फिर किसी भी रिलेटेड का, तो वो हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। हाउ इज दिस कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट फ्रॉम द 12 डे वॉर? व्हाट इज मिसाइल डिफेंस? हाउ डज इट वर्क? हाउ इफेक्टिव आर आयरन डोम? देखिए, उसका नाम दे दिया इन्होंने आयरन डोम। एंड पैट्रियट सिस्टम दे दिया। ये पैट्रियट सिस्टम जो है वो यूएसए का है। ये यूएसए इस तरीके से अपनी मिसाइल इंटरसेप्ट करता है अपनी कंट्री में आने वाली। हाउ सैचुरेशन अटैक्स एग्जॉस्ट इंटरसेप्टर्स, ठीक है। व्हाट सिस्टम आर ईरान, और ईरान के पास कौन सा सिस्टम है, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, वो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, द आउटब्रेक ऑफ फ्रेश हॉस्टिलिटीज बिटवीन द यूएस लेड कोalition इंक्लूडिंग ईरान, Israel and the United Arab Emirates and Iran seems to have triggered a newly integrated regional air defense network, different from the one these actors deployed during the brief yet instant conflict in the June last year. उससे इस बार डिफरेंट है। जिस बार अभी जून में हमले हुए थे, आप सभी को पता होगा। आप सभी ने देखा था कि 2025 में भी ईरान और इसराइल के बीच में वॉर हुआ था, जो 12 दिन चला था। वो रुक गया था किसी भी तरीके से, यूएसए ने बीच में आके उसे रोका था। वॉज अंटिल देन द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द टेस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस विद द एलियंस फेस्ड विद हैविंग टू ब्लंट रिटेलिएशन बाय ईरान दैट इंक्लूडेड मोर देन 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स and over twice as many suicide drones. This time, with the threat of conflict including the Persian Gulf, the UAE has brought to bear its South Korean defense system together with the debut of US systems that were only prototypes last year. While many of these systems showcase new abilities, they also highlight the US and Israel need to ration them to keep costs down, ensure they are still available should the conflict drag on. अब आपको ये समझा रहे हैं कि मिसाइल डिफेंस होता क्या है, ये यहाँ पे हम समझने की चीज़ है। मिसाइल डिफेंस refers to a military system that finds and destroy incoming missiles before they hit their target.
इनका यही काम होता है, जो भी इनकमिंग मिसाइल्स आ रही हैं उनको ये पहले ही हिट कर लेते हैं और उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम यूज सेंसर्स इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स इन अर्थ ऑर्बिट एंड रडार स्टेशन ऑन द ग्राउंड। ये इस तरीके के सेंसर्स यूज करते हैं, सैटेलाइट्स करते हैं अर्थ ऑर्बिट में और रडार स्टेशन ऑन द ग्राउंड टू वॉच द स्काई, स्काई को भी देखते हैं। एंड व्हेन दे स्पॉट एन एनिमी मिसाइल, और जब भी ये इस तरीके के सिस्टम कोई एनिमी मिसाइल देखते हैं ये उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, देन अब देखिए कोई भी अगर कंट्री किसी के ऊपर मिसाइल दाग रही है, तो मान लीजिए ये एक्स कंट्री के ऊपर दाग रही है, वाई कंट्री, तो ये एक्स कंट्री के पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम है तो ये उसकी स्पीड और डायरेक्शन को पता करने में सक्षम होना चाहिए, तभी तो ये पता चलेगा ये ऐसे आ रहा है। अब ये इसके पास जो भी सिस्टम है मान लीजिए, ये इसका कैसे पता कर पाएगा कि ये किधर आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पता करने के सिस्टम को ही एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ये जितना जिस कंट्री का मजबूत होगा वो आराम से हमले कर सकता है, ये खास बात रहती है। देन मिलिट्री कमांड सेंटर्स यूज पावरफुल कंप्यूटर्स एंड मिलिट्री पर्सनल्स टू रिसीव द डाटा फ्रॉम द सेंसर। अब मिलिट्री कमांड सेंटर क्या करते हैं, एक पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास, जो इसका डाटा जो है कंप्यूटर में तुरंत पहुंच जाता है और वो कैलकुलेट करके देता है। बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेट विच टारगेट द मिसाइल इंडेंजर्स एंड विच रिस्पॉन्स इज मोस्ट सुटेबल। हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स इस मिसाइल के लिए भेजना है। वन इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज द इंटरसेप्टर, which is a missile that flies toward the incoming threat with the purpose of destroying it। तो एक तरीका तो आपका ये होता है एयर डिफेंस सिस्टम का, वो अपनी तरफ से एक मिसाइल भेज देता है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो मिसाइल मान लीजिए आ रही है उसी डायरेक्शन में ये इस तरीके से ये मिसाइल भेज देता है और ये इसको इंटरसेप्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। एक तरीका तो आपका ये दे रखा है, विद द पर्पज ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट। ये मिसाइल ये भेज देते हैं और उसको ये इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर देती है। In addition to saving lives and property, missile defense can discourage enemies from starting conflicts that could require missiles, since the interceptor could render them ineffective as well as give leaders more time to deliberate। अब ये जब तक, अब मान लीजिए आप इधर से मिसाइल आ रही है और इधर से ये इंटरसेप्ट कर जा रहे हैं, जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा तब तक ये मान लीजिए आप फुल फ्लैज वॉर का डिले होता रहेगा। तो ये फायदा होता है एयर डिफेंस सिस्टम का। हाउ एन एयर इंटरसेप्टर वर्क, अब ये इंटरसेप्टर काम कैसे करते हैं, ये थोड़ा साइंस का टॉपिक है कि इनकी जो अंदर की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। लेट्स यूज द एग्जांपल ऑफ द यूएस पेट्रोइट सिस्टम। तो यूएस का जो सिस्टम है, जैसे इसराइल का आयरन डोम है, वैसे आपका यूएसए का जो है वो पेट्रोइट है। ये सिस्टम क्या कहता है, विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स कनेक्टेड बाई केबल्स और वायर, कई तरीके केबल एबल से जुड़ा हुआ है। इट्स रडार यूनिट रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड रादर देन स्पिनिंग लाइक द रडार यू सी इन एयरपोर्ट्स। इसका रडार सिस्टम थोड़ा अलग दिखता है, जैसा एयरपोर्ट में होता है उस हिसाब से बताना जा रहा है। इट स्टीयर्स थाउजेंड्स ऑफ रेडियो बीम्स अक्रॉस द स्काई टू स्कैन फॉर ऑब्जेक्ट्स। ये कई तरीके की जो आपका रेडियो बीम्स होता है वो उसको स्कैन करता रहता है लगातार, उसको प्रोजेक्टरी में बना रहता है अपनी। When these beam hit an aircraft और incoming missile, और ये बीम जो होती हैं ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम्स मान लीजिए लगातार स्काई में इसके रोटेट हो रही हैं और ये किसी भी तरीके का अगर मान लीजिए इनकमिंग मिसाइल को थ्रेट करती हैं, दे बाउंस बैक टू द रडार एंड अ कंप्यूटर एनालाइज द रिटर्निंग सिग्नल टू एस्टिमेट द ऑब्जेक्ट स्पीड, लोकेशन, एल्टीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ रहे हैं, जो चीज़ पहले बताई गई थी कि ये मिसाइल जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम होगा आने वाली मिसाइल की क्या क्या चीज़ें पता कर लेती है, स्पीड, लोकेशन कहाँ पे है, एल्टीट्यूड पता करना बहुत ज़रूरी है, एंड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रही है, ये 4-5 चीज़ें पता कर लेती है आपकी। ठीक है, और ये खासतौर पे यूएस पेट्रोइट सिस्टम को बता रहा है। सबके पास ये काबिलियत नहीं होती कि हर चीज़ पता कर ले। एल्टीट्यूड में भी आप देखेंगे कि किसी का 180 डिग्री तक ही है और कोई सक्षम है 360 डिग्री तक डिफेंस करने के लिए, तो उतना ही इफेक्टिव हो जाता है उस कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, if the object is deemed to be a threat, a connected computer can concentrate the radar's energy at that point in the sky। अगर वो थ्रेट समझता है कंप्यूटर उसको, तो वो सारी रडार की एनर्जी उसी पॉइंट पे लगा देता है। सच फोकस ट्रैकिंग इज कॉल्ड अ लॉक एंड इन दिस कंडीशन द रडार विल अपडेट द टारगेट पोजीशन कंटिन्यूसली। मीनवाइल द कंप्यूटर्स एट द एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन
A mobile command center operated by soldiers calculate the trajectory of the object and determine when to fire a counter missile. ये आपको पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम पे भेजनी है, मिसाइल वगैरह की डायरेक्शन, एल्टीट्यूड, ये सब ने हमें देख ही लिया, ठीक है. विच इग्नाइट द रॉकेट मोटर ऑफ एन इंटरसेप्टर. फिर हम इंटरसेप्टर को अपने चालू करते हैं और एफ द इंटरसेप्टर लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड रडार विल कंटिन्यू टू ट्रैक both the targets and the missile simultaneously. The ECs will compare the position of both objects. ECs आपको देख ही लिया आपने, क्या है, engagement control stations. तो ये आपका क्या करता है, फिर आप आगे देख लीजिए इसमें. Send command to the interceptor to guide it through the air. In the final second of flight, the interceptor will use its onboard seeker, a component that acts like its driver, to find the target. Since interceptor often move at multiple times the speed of sound, seekers have to be very precise. The interception itself can happen in one of two ways. Older missile use a proximity fuse that senses when the target is nearby and blows up a powerful. तो ये पूरा तरीका आपको दे रखा है कि यूएसए का जो आपका पैट्रियट सिस्टम है वो किस तरीके का है. तो ये नाम आपको इस बार याद हो गया होगा कि यूएसए का जो एयर डिफेंस का सिस्टम है उसका नाम क्या है. अब ये आपके इंटरसेप्टर कितने इफेक्टिव हैं कितने नहीं हैं ये एक अलग चीज़ है. जैसे इजराइल यूज़ करता है आपका आयरन डोम, आप सभी को इसका नाम सुना होगा, आप लोग खबर सुनते रहते हैं. तो ये इसका आपका एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है. अब ये कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, इसकी सक्सेस रेट इतनी आती है निकल के. अब आप यूएस का पैट्रियट सिस्टम देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा फास्टर और एब्सोल्यूट टर्म में काफ़ी हैवी है और ये बहुत सक्सेसफुल है इस तरीके से. अब आप सभी को पता है कि मई 2023 में रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ठीक है. तो पैट्रियट जो था, यूएसए का पैट्रियट जो था, उसकी 100% सक्सेस थी. उसने 6 रशियन किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑन वन नाइट ओवर कीव एंड मोर देन 60% अगेंस्ट द इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, इनको मार गिराया था. तो यूएसए का पैट्रियट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है अगर देखा जाए तो. आफ्टर डैट रसिया मॉडिफाइड इस्कंदर एम. अब इसके बाद रशिया ने अपने उसको मॉडिफाई किया और मेक शार्प टर्म, कुछ तरीके को अपने तरीके बदले अपने साइंटिफिक तरीकों से. सो इवन इफ अ पैट्रियट बैटरी हैज़ अ हाई सक्सेस रेट, it only carries a limited number of interceptors. Altogether, its rate has reportedly dropped to around 10%. तो उसने जब सिस्टम बदल दिया तो पैट्रियट सिस्टम उस लायक नहीं रहा जितना पहले था. अब यूएसए के पास तो कई चीज़ें हैं जिससे वो अपनी चीज़ें रोक लेता है. अब आप देखिए ये जो चिनगोंग सेकंड आया है ये किस तरीके से डिफरेंट है. अब यूएई है जो इस बार आप देख रहे होंगे, यूएई के ऊपर ईरान ने काफ़ी मिसाइल्स का अटैक किया है. तो यूएई किस तरीके से रोक रहा है, तो यूएई का कुछ एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ये सब तो आप बात समझ सकते हैं. तो यूएई का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका ये नाम दे रखा है. इसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या है ये इसकी कहानी. अब ये जो सिस्टम है ये साउथ कोरियन के चोनगन सेकंड मिसाइल और आपका जो यूएसए का सिस्टम है उसको मिला के बना है. यूएई एक्वायर्ड चैंगवेंग फ्रॉम साउथ कोरिया. यूएई ने ये साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी ली है टू इंटरसेप्ट द लो फ्लाइंग ईरानियन क्रूज मिसाइल एंड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ओवर द गल्फ. दीज मिसाइल यूज अ हिट टू किल टेक्नोलॉजी सिमिलर टू द यूएस पैट्रियट. जैसा यूएस का पैट्रियट है वैसे ही ये चोंगयांग आपको यूएई का देखने को मिलेगा जो कि इसने साउथ कोरिया से लिया है, ठीक है. अब मिसाइल लॉन्च फ्रॉम कोस्टल ईरान कैन रेच द यूएई विद इन मिनट. अब सभी को पता है ईरान से यूएई की दूरी ज़्यादा नहीं है तो विद इन अ मिनट पहुंच जाती है. अब ओल्डर वर्जन ऑफ पैट्रियट यूज रडार्स डेट स्कैन फॉर ऑब्जेक्ट इन अ 120 डिग्री कोन. अब आपका जो चोंगयांग सेकंड आया है इसको आप देख सकते हैं ये काफ़ी इफेक्टिव आया है पहले के मुकाबले. ये आपका 360 विदाउट मूविंग लॉन्चर काम कर देता है. हाउ डज कॉस्ट, अब कितना खर्चा आता है इन सब में, ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम एक आइडिया से.
While the US relied heavily on its expensive Patriot defense system during the June 25 conflict. यूएस के पास जो था आपका पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम था जून के दौरान जब हमले हो रहे थे, ठीक है। अब आप देखिए, इट हैज़ डिप्लॉयड इट्स न्यू इनडायरेक्ट फायर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट बेसिस इन द यूएई एंड कुवैत। तो आप सभी को पता है यूएसए के जो बेसिस हैं वो यूएई और कुवैत में भी हैं, तो इनको बचाने के लिए इसने क्या किया, दिस सिस्टम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो आपकी जो पेट्रोइट की कॉस्ट थी इज रिलेवेंट बिकॉज ईरान स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो खर्चा इनका आ रहा है वो खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपके ज़्यादा मतलब की नहीं है, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए $4 मिलियन पर शॉट खर्चा आता था, मतलब $40 लाख पर शॉट, जो कि बहुत खर्च हो जाता है। मतलब इतना तो आप समझे ना कितना खर्च हो जाएगा अगर आप डिफेंस सिस्टम अपना ज़्यादा अच्छा करते हैं तो यही सब चीज़ें हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इसमें हम ये देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अब ईरान का किस तरीके से कैपेबल है ये दे रखा है, तो ईरान का उतना कैपेबल नहीं है। अगर आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे तो ईरान कहता तो है कि हमारे पास भी हर तरीके का है, 360 डिग्री एक्सप्लोशन वाला भी है, हमारे पास ये भी है वो भी है, बट उसने जो अपने मोस्टली चीज़ें बना रखी हैं वो आपकी इसी चीज़ के लिए बना रखी हैं जो उसकी आपकी सुरक्षा करती हैं। देखिए, एक तो इसका अरमान बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और एक इसका और है जो इसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट इस नटांज एंड इस्फान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, इसको यूज़ करने के लिए सैयद 3 मिसाइल सिस्टम को यूज़ करता है। अब आप देखिए, आपको एक रफ इंफॉर्मेशन में समझा देते हैं। जो इसका जिस्ट है वो ये है, देखिए जिस्ट में क्या है, The outbreak of the fresh hostilities had triggered a newly integrated regional air defense network, with the UAE activating Choing Second and the US deploying prototype system alongside Patriot and THAAD. UAE के पास भी आपका देख रहे हैं आप चोइंग सेकंड जो कि साउथ कोरिया का चुराया हुआ ये आ चुका है, और यूएस ने पैट्रियट और THAAD ये दोनों का यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो जितना जिसका एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा होगा वो हमला करने के लिए उतना ही एक्टिव रहेगी कंट्री, वो नहीं घबराएगी हमला करने के लिए, क्योंकि वो रोक लेगी आपके हमले को। इंटरसेप्टर्स सच एज PAC-3, MSME, SM-6, AIM-9X आर बीइंग रेशन्ड एमिंग सैचुरेशन अटैक्स एज प्रोडक्शन रिमेन्स फार सिल्वर देन करंट कॉम्बैट यूज। अब ईरान जो यूज़ कर रहा है वो बाबर 373, अरमान BMD, सुबोने खुर्दाद एंड टॉर M1 सिस्टम, बट शीर वॉल्यूम एंड रीलोड गैप्स मे बी ओवरवेलमिंग इट्स इंटरसेप्टर्स। तो ये कहानी थी। अब देखिए, वार तो छिड़ चुका है, अब ये वार कहाँ तक जाता है ये किसी को नहीं पता है। अब एक तरफ देखिए USA भी है, इसराइल भी है इसके साथ, तो ईरान को मजबूरन जो है आज के गल्फ के जो आपके बेसिस हैं USA के उन पे हमला करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इसके लिए बहुत दूर पड़ जाता है और इतने मिसाइलों का इतना खर्चा होता है, तो डायरेक्ट वो USA को हिट करने के बजाय वो इसके बेसिस को हिट कर देगा, जिसके लिए वो वार्न कर दिया था पहले ही। ईरान ने पहले ही वार्न कर दिया था कि आप अगर ईरान पे हमला करेंगे तो हम आपके बेसिस पे हमला करेंगे। तो पहला हमला तो इसके बेसिस पे होगा। अब आगे देखते हैं कहानी किस तरीके से वॉर की चलती है या वॉर एंड हो जाता है, ये तो अभी नहीं कह सकते, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि किस तरीके की कहानी चलती है। बट फिलहाल वॉर जोन है, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं अगर आप देख सकते हो तो, और दुबई और गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जो आज की न्यूज़ बता रही है उस हिसाब से देख सकते हैं कि इंडियंस को भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, और जिन हमलों में लोग घायल हुए हैं या जख्मी हुए हैं उनमें इंडियंस भी शामिल हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को और पाने के लिए ज्वाइन कर लें और जुड़े रहें। थैंक यू।